हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आई की टेस्ट में स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी रेलवे ग्रुप डी और सीजीएल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रश्न पत्र। प्रश्न 1, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष उपबंध है? अ 5वीं अनुसूची, ब 2वीं अनुसूची, स 8वीं अनुसूची, द 10वीं अनुसूची। आंसर द 10वीं अनुसूची। प्रश्न 2, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ब सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। स द्विसदन विधायिका है। द न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। आंसर द न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। प्रश्न 3, अक्टूबर 1989 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया? राजस्थान में, ब तमिलनाडु में, स केरल में, द कर्नाटक में। आंसर राजस्थान में। प्रश्न 4, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ब योजना आयोग, स वित्त मंत्रालय, द उद्योग मंत्रालय। आंसर। प्रश्न 5, 1996-97 में सत्ता में रही संयुक्त मोर्चा सरकार में निम्न में से कौन से दल शामिल नहीं थे? 1 बहुजन समाज पार्टी, 2 समता पार्टी, 3 हरियाणा विकास पार्टी, 4 असम गण परिषद। 1, 2, 3 तथा 4, ब 1, 2 तथा 3, स 3 तथा 4, द 1 तथा 2। आंसर ब 1, 2 तथा 3। प्रश्न 6, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी? राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, ब लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, स लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की, द लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। आंसर द लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। प्रश्न 7, उस देश के आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, ब द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, स पहला आए सब ले जाए पद्धति प्रचलित है, द राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है। आंसर ब द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। प्रश्न 8, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ? यूनाइटेड किंगडम में, ब ऑस्ट्रेलिया में, स यूनाइटेड स्टेट्स में, द कनाडा में। आंसर स यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुटनिरपेक्षता, ब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, स एक दूसरे की विभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, द एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। आंसर गुटनिरपेक्षता। प्रश्न 10, यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित होंगे? 21, ब 14, स 7, द 6। आंसर द 6। प्रश्न 11, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, ब इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, स इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, द इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत।
आंसर सर इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। प्रश्न 12 भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश से अभिप्राय नहीं है। तब मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। ब सत्र न्यायाधीश। स न्यायाधिकरण न्यायाधीश। द लघु मामलों के न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आंसर स न्यायाधिकरण न्यायाधीश। प्रश्न 13 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, लेकिन उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। लोकसभा। ब राज्यसभा। स राज्य की विधान परिषद। द राज्यों की विधानसभाएं। आंसर द राज्यों की विधानसभाएं। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। संपदा शुल्क। ब यात्री और माल कर। स स्टाम्प शुल्क। द समाचार पत्रों पर। आंसर स स्टाम्प शुल्क। प्रश्न 15 निम्नलिखित में से किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। संविधान लिखित और अनन्य है। व न्यायपालिका स्वतंत्र है। स अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। द केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। आंसर द केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। दोस्तों आज का हमारा ये चैप्टर यही समाप्त हो रहा है। प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों।